ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विषय संस्कृत में चतुर्थ पाठ। ठीक है ना, चतुर्थ अर्थात चौथा, पाठ यानी के पाठ। ठीक है, अस्माकम यानी के हमारे, राष्ट्रीय चिन्हानी अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। राष्ट्र चिन्हानि तस्य देशस्य स्वरूपम विचारशैली च ज्ञापयन्ति। ठीक है ना, तो जो राष्ट्र चिन्ह होते हैं, ठीक है, राष्ट्र चिन्हानि यानी कि राष्ट्र के जितने भी चिन्ह होते हैं, तस्य यानी कि उस, देशस्य यानी कि देश के, स्वरूपम यानी कि स्वरूप, विचारशैली यानी कि विचारशैली, ठीक है ना, च यानी कि और, ज्ञापयन्ति यानी कि बताते हैं। अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह क्या करते हैं, किसी भी देश के क्या करते हैं, स्वरूप और विचार शैली को बताते हैं। ठीक है, अस्माकं भारत देशस्य राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानम, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पम च राष्ट्रचिन्हानि सन्ति। अस्माकं यानी कि हमारे, भारत देशस्य यानी कि भारत देश के, ठीक है ना, तो हमारे देश के, ठीक है ना, भारत देशस्य हमारे भारत देश के, ठीक है ना, हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज यानी कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानम यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय पुष्प, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक, तो फिर है राष्ट्रध्वज। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रध्वज। ठीक है, आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा राष्ट्रध्वज। हमारा राष्ट्रध्वज क्या है, क्या है, तिरंगा। ठीक है ना, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक, तो अस्माकम राष्ट्रध्वज त्रिभी वर्णे संयुत। अस्माकम यानी के हमारा, ठीक है, राष्ट्रध्वज यानी के राष्ट्रध्वज, त्रिभी यानी के तीन, ठीक है, वर्णे यानी के रंगों से, संयुक्त यानी के युक्त है। ठीक है ना, तो जो हमारा राष्ट्रध्वज है वो क्या है, तीन वर्णों से या तीन रंगों से युक्त है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तीन वर्णों से युक्त। अतएव तिरंग अस्ति, इसलिए क्या है ये, अतः ये क्या है, तिरंगा। ठीक है ना, अतएव यह क्या है, तिरंगा है। अश्य ऊपरी भागे, अश्य यानी कि इसके, ऊपरी भागे यानी कि ऊपर के भाग में, ठीक है ना, अश्य यानी कि इसके, ऊपरी यानी कि ऊपर के भाग में, गैरिक वर्ण यानी कि केसरिया रंग, ठीक है ना, मध्य भागे यानी कि मध्य भाग में, ठीक है ना, श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण, अधोभागे, अधोभागे यानी कि निचले भाग में, ठीक है ना, हरित वर्ण अस्ति, निचले भाग में क्या है, हरा रंग है। ठीक है ना, जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, इसके ऊपरी भाग में क्या है, केसरिया रंग, फिर मध्य भाग में क्या है, श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग, और सबसे निचले भाग में क्या है, ये हरा रंग। ठीक है, फिर है गैरिक वर्ण त्यागस्य, जो गैरिक वर्ण है, जो केसरिया रंग है, वो क्या है, त्यागस्य यानी कि त्याग का, ठीक है ना, श्वेत सत्यस्य, और जो सफेद रंग है वो सत्य का, हरित च समृद्धि प्रतीक अस्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो जो केसरिया रंग है, हमारे ध्वज में जो केसरिया रंग है वो किसका है, त्याग के प्रति, त्याग का प्रतीक है। और जो सफेद वर्ण है, जो सफेद वर्ण है वो क्या है, सत्य का प्रतीक, और जो यह हरा वर्ण है वो किसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, फिर है ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानम नीलवर्णम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च घोतकम अस्ति। तो जो ध्वज है, ठीक है ना, ध्वजस्य मध्य भागे, ध्वज के जो मध्य भाग में आपको यहाँ दिख रहा है ना, विराजमानम, विराजमान यानी कि जो ध्वज के मध्य भाग में विराजित है, नीलवर्णम यानी कि नीले रंग का, अशोक चक्रम, अशोक चक्र जो है वहां पर है ना, ये अशोक चक्र सभी को पता है, तो अशोक चक्र आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे तिरंगे झंडे के वहां पे बीच में, मध्य भाग में। ठीक, तो ये क्या है, धर्मस्य, धर्म का, सत्यस्य, सत्य का, अहिंसाया च घोतकम अस्ति, और अहिंसा का सूचक है।
ठीक है ना। एतस्मिने चक्रे चतुर्विंशति शलाका सन्ति। अब क्या है, एतस्मिने, ठीक है ना, इस, ठीक है ना, इसके चक्र में, ठीक है ना, इसके चक्र में चतुर्विंशति यानी के 24, शलाका अर्थात तीलियां, संति यानी के हैं, इसके जो चक्र हैं उसमें 24 तीलियां है। ता अस्माकं देशस्य सततम कालगतिम दीनमानं च सूचयन्ति, ठीक है ना। फिर है ता, ठीक है ना, वे क्या करते हैं, ता यानी के वे, अस्माकम यानी के हमारे, देशस्य यानी के देश के, ठीक है ना, सततम, सततम कालगतिम यानी के कालगति, दिनमान च सूचयन्ति, ठीक है ना, वे हमारे देश के क्या करते हैं, कालगति को, कालगति दिनमान को सूचित करती है। ठीक, तो एक बार यहां से लेकर यहां तक देखेंगे हम अच्छे से। राष्ट्रीय चिन्हानि तस्य देशस्य स्वरूपम विचार शैली च ज्ञापयन्ति। राष्ट्र चिन्ह क्या होते हैं, किसी भी देश के स्वरूप और विचार शैली को बताते हैं। अस्माकं भारत देशस्य राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पम च राष्ट्र चिन्हानि सन्ति। हमारे भारत देश के भी जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रपक्षी है, राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय मुद्रा है, ये सभी क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रध्वज हमने पढ़ा था, अस्माकम राष्ट्रध्वजम त्रिभिवर्णे संयुत। हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो क्या है, 3 रंगों से युक्त है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तिरंगा कहते हैं, ठीक है ना। अश्य ऊपरी भागे गैरिक वर्ण, इसके ऊपरी भाग में क्या है, केसरिया रंग, मध्य भाग में सफेद रंग, अधोभाग यानी कि निचले भाग में हरित रंग, हरा रंग। ठीक, तो जो केसरिया रंग है वो क्या है, त्याग का प्रतीक, सफेद रंग सत्य का प्रतीक और हरा रंग क्या है, समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के मध्य भाग में क्या है, विराजमान नीले रंग का अशोक चक्र क्या है, धर्म सत्य अहिंसा का सूचक है, ठीक है ना। जो ये ध्वज में ध्वज के मध्य में जो विराजमान जो चक्र है, अशोक चक्र, इसमें क्या है, 24 तीलियां हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश के कालगति दिनमान को सूचित करते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रगानम। ठीक है, राष्ट्रगानम, जब हम सभी प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान करते हैं, हम सभी को पता है हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन है। ठीक, तो भारत देशस्य राष्ट्रगानम जन गण मन इति अस्ति। तो हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। ठीक है, अस्य गानस्य प्रणेता कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर अस्ति। अस्य यानी के इसके, गानस्य यानी के इस गीत के या इस गान के, ठीक है ना, प्रणेता यानी के रचयिता, ठीक है, कविवर यानी के कवि, रवींद्रनाथ ठाकुर अस्ति, रवींद्रनाथ ठाकुर जी है, ठीक है ना। इस राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर जी है। ठीक, प्रत्येकम राष्ट्रम राष्ट्रगान स्वराष्ट्रगानम सम्मान्यति। प्रत्येकम यानी के प्रत्येक, ठीक है ना, राष्ट्रम यानी के राष्ट्र, स्वराष्ट्रगानम यानी के अपने राष्ट्रगान का, सम्मानित यानी के सम्मान करता है। ठीक, फिर है सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकमस्ति। सभाया यानी के सभा के, समापने यानी के समापन पर, राष्ट्रगानस्य यानी के राष्ट्रगान, गानम यानी के गाना, आवश्यकमस्ति यानी के आवश्यक होता है। ठीक, विद्यालये च प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवति। विद्यालय में भी क्या होता है, विद्यालय यानी कि विद्यालय में, प्रार्थनाया प्रार्थना, पश्चातम प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम रोज, राष्ट्रगानम राष्ट्रगान, भवति यानी के होता है। तो विद्यालय में भी क्या होता है, प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन प्रार्थना सभा के बाद क्या होता है, राष्ट्रगान होता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। ठीक है, अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा यानी के अस्माकम यानी के हमारा, ठीक है ना, हमारे राष्ट्र यानी के देश की संपर्क भाषा पदे, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रतिष्ठा अस्ति। हिंदी भाषा क्या है, प्रतिष्ठित है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी भाषाया संस्कृत भाषायाश्च लिपि देवनागरी अस्ति। तो आगे क्या कहा गया है, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की, ठीक है ना,
हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। ऐसा लिपि नितराम वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। ठीक है ना। ऐसा यानी कि यह लिपि, ठीक, नितराम यानी कि अत्यंत, वैज्ञानिकी यानी कि वैज्ञानिक, ठीक है, और सर्वदोष परिमार्जिता। ठीक है ना। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? नितराम वैज्ञानिकी, यह भाषा क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है ना। और सभी दोषों से क्या है? रहित है। ठीक। तो हमारा राष्ट्र, हमारे देश की जो संपर्क भाषा है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी जो है उस पद पर प्रतिष्ठित है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है ना। यह लिपि क्या है? अत्यंत वैज्ञानिक और सभी दोषों से रहित है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्र पक्षी। ठीक है ना। हमारे देश का राष्ट्र पक्षी, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, क्या है ये? मोर। ठीक है ना। सभी को पता होना चाहिए, यहाँ सभी को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मयूरा अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है ना। मयूरा यानी कि मोर, अस्माकम यानी कि हमारा, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय, पक्षी यानी कि पक्षी है। ठीक। अश्य शिरसि शिखा वर्तते। अश्य यानी कि इसके, शिरसि यानी कि सिर पर, शिखा यानी कि चोटी, वर्तते यानी कि होते हैं। ठीक है ना। तो इसके सिर पर क्या होती है? चोटी होती है। ठीक। अश्य पृष्ठभागे बरह शोभते। इसके पिछले भाग में, अश्य यानी कि इसके, पृष्ठभाग यानी कि पिछले भाग में, बरह यानी कि पंख। ठीक है ना। शोभते यानी कि, शोभते यानी कि क्या है? शोभित है। ठीक है ना। फिर है अश्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम। अश्य यानी कि इसका, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, नृत्यम प्रसिद्ध, इसकी सुंदरता और हाँ, इसकी सुंदरता और नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अयम सुंदरताया कलाया च घोतक अस्ति। अयम यानी कि यह, सुंदरताया यानी कि सुंदरता की, और कलाया, ठीक है ना, कला, ठीक है ना, कला का, घोतक अस्ति यानी कि घोतक यानी कि प्रतीक। ठीक है। तो यह क्या है? सुंदरता और कला का प्रतीक है। ठीक। फिर है मयूर मेघम दृष्ट्वा स्वबरहम प्रसार्य नृत्यति। मयूर यानी कि मोर, मेघम यानी कि बादलों को, दृष्टवा यानी कि देखकर, स्वबरह यानी कि अपने पंखों को, प्रसार यानी कि फैलाकर, नृत्यत यानी कि नाचता है या नाचती है। ठीक है ना। फिर है सर्प भक्षणम अश्य जन्म सिद्ध गुण। सर्प भक्षणम, सर्प यानी कि सांप। ठीक है ना। भक्षणम यानी कि खाना। अश्य यानी कि इसका, जन्म सिद्ध यानी कि जन्म सिद्ध, गुण यानी कि गुण। ठीक है ना। तो सर्प भक्षणम, सांप को खाना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है ना। विष कारका नाम उपद्रव कारका नाम च असत्वानाम विनाश भवेत। ठीक है ना। इति अश्य मानवानाम कृते शुभ संदेश। ठीक। विष कारनाम यानी कि जहर पैदा करने वाले। ठीक है। उपद्रव कारका नाम यानी कि उपद्रव करने वालों। ठीक है ना। उपद्रव करने वालों का, ठीक है, असत्वानाम विनाश, क्या करता है? इनका विनाश हो। ठीक है ना। इति अश्य मानवानाम कृते शुभ संदेश। यह क्या है? हम मानवों के लिए, ऐसा इसका मानवता के लिए शुभ संदेश है। ठीक है ना। तो जहर पैदा करने वाले और उपद्रव करने वाले का विनाश हो, ऐसा इसका मानव संदेश है। ठीक है ना। मानवता के लिए शुभ संदेश है। फिर है राष्ट्र पशु। ठीक है ना। राष्ट्र पशु आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या है? हमारा राष्ट्र पशु क्या है? बाघ। भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्र। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? व्याघ्र यानी कि बाघ। ऐसा पशुषु अतीव शूर अस्ति। यह पशुओं में, ऐसा यानी कि यह पशुषु यानी कि पशुओं में, अतीव यानी कि अति, शूर यानी कि क्या है? बलवान, अस्ति अर्थात है। ठीक है ना। यह पशुओं में सबसे अधिक बलवान है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना भवेयु इति अश्य संदेश। राष्ट्रीय यानी कि
राष्ट्र के, ठीक है, जना अर्थात लोग, शक्ति संपन्ना यानी के शक्ति से संपन्न हो, ठीक है ना, इति अस्य संदेश, ऐसा इसका संदेश है। फिर है राष्ट्र मुद्रा, ठीक है ना, भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यात अशोक स्तंभात् ग्रहिता। तो जो ये हमारा क्या है, राष्ट्र मुद्रा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ये, ठीक। तो भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा, तो भारत देश का जो राष्ट्र मुद्रा है, ठीक है ना, वो क्या है, भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात्, सारनाथ में स्थित, ठीक है ना, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध, अशोक स्तंभात, अशोक के स्तंभ से, ग्रहिता यानी कि ली गई है, ठीक है ना। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रा में क्या दिखता है, सिंह यानी कि शेर दिखाई देता है। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति, राजकीय पत्रे, जितने भी राजकीय पत्र होते हैं उनमें क्या होता है, धातु मुद्रा में और धातु मुद्रा में क्या होता है, राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति, राष्ट्र मुद्रा जो ये है, ये क्या होता है, उस पे अंकित होता है, ठीक। तो हमने देखा, तो राष्ट्र मुद्रा क्या है, भारत देश का राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्र मुद्रा में क्या है, शेर दिखाई देता है, और राजकीय पत्रों में क्या होता है, धातु मुद्रा के रूप में या धातु मुद्रा में राष्ट्र मुद्रा ही क्या होती है, अंकित होती। आगे है राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुष्पम। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। आप सभी को पता होगा हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। कमलम अस्माकम राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति, पंकात यानी के कीचड़ में, उत्पन्नम यानी के उत्पन्न यानी के पैदा होने पर भी, ठीक है ना, अपि इदम, ठीक है ना, यह क्या होता है, स्वयं क्या होता है, पंकहीनम स्वच्छ भवति, कीचड़ में पैदा होने के बाद भी ये क्या होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है। इदम सौंदर्यस्य कोमलताया निर्मलताया शांते च संदेश वितरति, ठीक है ना। इदम यानी के इसका, ठीक है, इदम यानी कि इसका, सौंदर्यस्य यानी कि सौंदर्य, ठीक है ना, कोमलताया कोमल, ठीक है, निर्मल और शांति का संदेश क्या करती है, फैलाती है, वितरित यानी कि फैलाना, ठीक। फिर है वयम सर्वेषाम राष्ट्रीय चिन्हानाम सम्मानम कुर्याम, वयम यानी के हम, ठीक है ना, सर्वेषाम यानी के सभी को, राष्ट्र चिन्हानाम यानी के राष्ट्रीय चिन्हों का, ठीक है ना, सम्मानम अर्थात सम्मान, कुर्याम अर्थात करते हैं। तेषाम यानी के उनका, अपमानम अपमान, नाशम नाश, च न सहामहे, हम उनका अपमान और नाश हमारे लिए सहनीय नहीं है, ठीक है ना। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, अपने सभी राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना है चाहिए, या सम्मान करते हैं, हम सभी अपने राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करते हैं, ठीक है ना, और उनके अपमान और नाश को हम क्या करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ठीक। फिर है राष्ट्र चिन्ह विषय साधुक्तम, राष्ट्र चिन्ह के विषय में ठीक ही कहा गया है। अशोक मुद्रा कमल च हिंदी, ठीक है ना, अशोक मुद्रा हो गया, कमल हो गया, और हिंदी। ध्वज त्रिवर्णो निज राष्ट्रगानम, तिरंगा झंडा और हमारा राष्ट्रगान, ठीक है ना। व्याघ्रो मयूरश्च भवंती सप्त, और बाघ और मोर ये 7, ठीक है ना। राष्ट्र चिन्हानि तु भारतस्य, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक मुद्रा, कमल और हिंदी, ठीक है ना, 3 रंगों का हमारा क्या, तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रगान, और बाघ और मोर ये 7, ठीक है ना, भारत के क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोगों को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुने,